हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। आते हैं स्टोरी की तरफ। और अजीब दास्तां। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष को बोलती है कि ये तो गंदी गंदी किस्सी कर रहे हो आप, मेरे को नहीं करनी है। तो अक्ष बोलता है कि अरे तो बाबू, लेकिन हम ये किस्से उसी को करते हैं ना जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो श्रुति करती है कि अच्छा ऐसी बात है। तो हाँ ऐसी बात है। तो आप सबसे ज़्यादा प्यार तो मम्मी को करते हो, तो मम्मी को करो पहले जाके। अक्ष कहते हैं व्हाट? हाँ पहले मम्मी से ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो मम्मी को करो, मुझे नहीं चाहिए गंदी गंदी किच्ची। तो अक्ष कहता है गंदी गंदी किच्ची? ये गंदी गंदी किस्सी नहीं है बाबू। तो कहते हैं गंदी गंदी है ये मैंने टीवी में देखा था, वो करते हैं, वो गंदी गंदी लगती है। तो कहते हैं अच्छा ये याद है तुम्हें कि तुमने टीवी में देखा था? कि हाँ मुझे क्यों नहीं याद होगा, मुझे तो जब याद है। तो कहते हैं अच्छा मैं आपकी क्या लगती हूँ जरा बताना। श्रुति कहते हैं आप मेरे पति हो, मैं आपकी बीवी हूँ। तो कहते हैं हाँ तो ये वाली जो किस्सी होती है ना, ये पति पत्नी के बीच होती है बस, मम्मी के साथ नहीं कर सकते ये वाली किस्सी। तो श्रुति कहते हैं नहीं, अभी आपने कहा ना कि ये किच्ची हो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसके साथ करते हैं। तो अक्ष कहते हैं हाँ तो हम अपनी वाइफ को भी तो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, और आप अपने हस्बैंड को सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, राइट। तो श्रुति कहते हैं यच मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा वाला करती हूँ। तो अक्ष कहता है कि मुझे पता है मेरी जान कि तुम सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करती हो, और तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर भी नहीं सकता है। तो कहती है तो हाँ ना, तो चलो ना चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलो ना। आप जब मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, ये गंदा गंदा गेम नहीं खेलना है ना मेरे को। तो कहते हैं अभी आपने कहा ना कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, हाँ। कहती है हाँ कहा तो। कहते हैं तो हम जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी बात भी तो मानते हैं ना, हाँ बोलो मानते हैं कि नहीं मानते। तो श्रुति कहती है हाँ तो मानते हैं, तभी तो मैं कह रही हूँ ना आप मेरी बात मानो, क्योंकि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो कहते हैं बट मैं तो मम्मी से ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, तो मैं तो मम्मी की बात मानूंगी। तो श्रुति कहते हैं नहीं, चीटिंग। मैं जब आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो आप मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, चीटिंग क्यों कर रहे हो? आप चीटिंग करते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप अच्छे नहीं हो, आप चीटिंग करते हो, बहुत चीटिंग करते हो आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप हटो यहाँ से जाओ। तो अक्ष कहते हैं अरे तो भाई रो क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है मैं आपकी बात मानूंगी बस, और कुछ? तो अक्ष कहते हैं लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तब मैं आपकी बात मानूंगी। श्रुति कहती कौन सी बात? तो कहते हैं कि आपको मुझे वाली किस्सी करनी पड़ेगी फिर से, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ ना। अब आपकी बात अगर मैं मानूंगी तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। तो श्रुति ऐसे अपने उस पर ब्रेन पे हाथ रखती है और ऐसे अपनी उंगली से उसे नॉक करती है और ऐसे सोचती है, लिप्स को थोड़ा सा आगे निकाल के, मैं आपकी बात मानूंगी क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो।
मुझे क्या आपकी बात माननी चाहिए? तो अक्ष कहता है सोच लिया हो तो बता दो जाने मन। तो कहती है कि बट आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तब मैं आपकी बात मानूंगी। तो अक्ष कहता है अब तो आप मेरी वाली बात कर रहे हो। तो कहते हैं नहीं, पहले आप मेरी एक बात मानो। अच्छा बस एक बात आप मानो, मैं आपकी 7 8 9 10 12 15 18 बात मानूंगी। तो अक्ष कहता है अच्छा 7 8 9 10 12 15 18 बात मानोगी? कि हाँ मानूंगी। तो कहते हैं कि ठीक है बताओ फिर तुम अपनी एक बात। तो श्रुति कहती है आप जो है ना ये प्यार करती हूँ, आपके साथ रहती हूँ, ऐसे मत बोला करो। आप मेरे पति हो ना, तो आप ऐसे बोला करो ना, प्यार करता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे बोला करो। तो अक्ष कहता है व्हाट? कि हाँ आप ऐसे बोला करो, मुझको बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बात करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। करो ना ऐसे बात, आप मानते नहीं हो मेरी कोई भी बात। अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ना मैं आपकी कोई बात मानूंगी। पक्ष कहता अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ठीक है। तो कहते हैं कि यस अब ठीक है। कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ ना, तो जो है अब मेरी बात अब आप मानो। देखो मैं आपकी बात मान रहा हूँ, तो जो है अब आप मेरी भी बात मानो। तो श्रुति कहती हैं ओके, अब आप जो कहोगे मैं मानूंगी। तो अक्ष कहते हैं कि देन किस मी लाइक दैट, जैसे मैंने भी आपको किया था। श्रुति कहती नहीं ये वाली बात नहीं, ये तो गंदी वाली किच्ची है ना बाबू। तो कहते हैं बाबू तो गंदी वाली किच्ची जो है पति पत्नी में ही होती है ना, हाँ मम्मी पापा के साथ ये वाली किच्ची नहीं करते हैं, ये पति पत्नी के बीच में करते हैं। तो श्रुति कहती है कि पक्का हम सच्ची बोल रहे हो, आप सच्ची बोल रहे हो ना, आप झूठी तो नहीं बोल रहे ना। तो अक्ष कहते हैं नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो कहते ओके। तो श्रुति ऐसे थोड़ा सा आगे आती है और अक्ष के होठों पे अपने होठ रखती है, तो उसे ऐसे हल्का सा टच करके पीछे होने लगती है। तो अक्ष उसकी कमर में हाथ डालते हैं और उसे टाइटली अपने आगे कर लेते हैं, बिल्कुल अपने क्लोज कर लेते हैं और उसके होठों को अपने होठों में कैद करके उसके होठों का स्वाद चखने लगते हैं। तो श्रुति तो अपने होठों को बिल्कुल बंद करने लगती है और अक्ष को ऐसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है गंदी लग रही है, नहीं करनी। तो अक्ष कहता है सच में आपको गंदा लग रहा है मेरा किसी करना? कहती हूँ मेरे को सच्ची में ऐसे गंदा लग रहा है, मेरे को नहीं करना, मेरे को चिड़िया और मैना उड़ खेलना है, ये वाला गेम अच्छा नहीं है। तो अक्ष कहता है ठीक है खेलो, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, सब ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है। खैर मर्जी है भाई। तो फिर ये लोग ऐसे ही श्रुति अक्ष को बड़े प्यार से देखने लगते हैं, कहते क्यूट बाबू लग ले हो, बहुत क्यूट लग ले हो। तो अक्ष थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहते हैं और श्रुति उन्हें बहुत परेशान कर रही होती हैं, कभी उनके बाल खींच रही होती हैं, कभी उन्हें काट रही होती हैं, कभी हाथ पे काटती हैं, तो कभी नेक के पास काट लेती हैं। तो अब अक्ष को परेशानी भी हो रही होती है और उनके अंदर के अरमान भी
गुलाटियाँ मार रहे होते हैं, लेकिन बड़े मजबूर होते हैं क्योंकि श्रुति कुछ करने ही नहीं दे रही होती। वो फुल नशे में होती है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है। तो अक्ष कहता है पता नहीं इस जेनिफर ने क्या दिया है, पता भी नहीं है कि कुछ जुगाड़ करूँ, कुछ इसका नशा उतरे किसी तरह, थोड़ा बहुत हल्का तो हो। इतनी नशे में है कि कुछ पता ही नहीं है क्या बोले जा रही है। थैंक गॉड इतना पता है कि मैं इसका पति हूँ, अदरवाइज़ तो पता ही नहीं क्या हो जाता, भाई बहन ना बना लेती कहीं मुझे। तो श्रुति अक्ष की तरफ ऐसे ही देख रही होती है और उन्हें बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो अक्ष के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। तो कहता है यार श्रुति गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो श्रुति कहती है अच्छा आपको गर्मी लग रही है? कि हाँ मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। तो फिर आप नहा के आ जाओ, ठीक है। तो अक्ष कहता है बट मेरे को नहाना नहीं आता ना। तो श्रुति कहती है हाँ आप इतने बड़े हो गए आपको नहाना नहीं आता, मेरे को तो आता है, मैं तो छोटी बच्ची हूँ फिर भी आता है। अक्ष कहता है हाँ बहुत छोटी बच्ची हो तुम, बहुत ज़्यादा। तो श्रुति कहते हैं हाँ तो मेरे को नलाओ, जाओ ना के आओ, मेरे को नलाना आता है लेकिन मैं नहीं चाहूँगी। तो अक्ष कहता है बट मेरे को तो नहाना नहीं आता है ना, तो मैं क्या करूँ बताओ। तो श्रुति कहते हैं कि मैं कैसे बताऊँ कि आप क्या करोगे, मुझे नहीं पता है कि आप क्या करोगे। तो अक्ष कहता है अच्छा ठीक है मैं नहाती नहीं हूँ, मैं एक काम करती हूँ मैं अपनी शर्ट उतार देती हूँ, तो फिर मेरे को गर्मी कम लगेगी। तो अक्ष धीरे धीरे करके अपनी शर्ट उतार देते हैं पूरी, मतलब खोल देते हैं, पूरी उतारते नहीं है बॉडी पर, बस खोल देते हैं। तो श्रुति उन्हें बड़े ध्यान से देख रही होती है और वो अक्ष थोड़ा सा उनके करीब जाते हैं और श्रुति पीछे होने लगती है, कहती क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे हो, अपनी जगह पे बैठो ना। तो अक्ष कहता है अच्छा एक बात बताओ कार्टून देखोगी कार्टून। तो कहती है हाँ कार्टून देखेंगे कार्टून देखेंगे कार्टून कार्टून। तो वो 3D एनिमेशन वाली एक वीडियो लगाते हैं, कहते हैं बट कार्टून में एक शर्ट दिखाऊंगा। तो कहती है हाँ अब ठीक है, क्या कौन सी शर्ट दिखाओगे, कि जैसे जैसे वो कार्टून करेगा ना वैसे वैसे हम दोनों करेंगे, ओके। तो श्रुति कहती है कि ओके बट गंदी वाली किच्छी तो नहीं होगी ना। तो कहते हैं कि पता नहीं अब जैसे कार्टून करेगा वैसे हम करेंगे। तो कहती है कि नहीं मुझे नहीं करना फिर। तो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें कार्टून नहीं दिखाऊंगा। तो श्रुति कहती है कि मतलब कार्टून देखने के लिए मुझे वैसे वैसे करना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा बिल्कुल। तो श्रुति कहती है कि ठीक है जैसा आप बोलो बट ये गलत बात है। तो कहते हैं हाँ सारी बातें गलत ही तो होती हैं, आप ही तो बस एक सही होते हो। तो श्रुति कहते हैं क्या, कहते हैं कुछ नहीं। तो फिर वो 3D एनिमेशन की एक वीडियो निकालती है, बिल्कुल रोमांटिक वीडियो होती है, लव स्टोरी शॉर्ट वीडियो। तो जैसे जैसे उसमें हो रहा होता है दोनों देख रहे होते हैं, तो वो लड़का ऐसे उसमें लड़की के फेस पे हाथ रखता है। तो अक्ष अपना हाथ उसके श्रुति के फेस पे रखते हैं और बहुत धीरे धीरे उसे टच कर रहे होते हैं। अब श्रुति कितने भी नशे में हो है तो वाइफ ही, और पति का टच तो फिर
वाइफ को तो फीलिंग्स आना लाजमी है। तो श्रुति हल्का हल्का सा मदहोश होने लगती है, पीछे होने लगती है, लेकिन अक्ष दूसरी पल उसे कमर से पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं श्रुति गलत बात बोला था ना, जैसे जैसे वीडियो में होगा वैसे वैसे करना है। तो श्रुति कहते हैं नहीं। तो कहते हैं ठीक है तो फिर मैं बंद कर रही हूँ। कहते नहीं 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 अच्छा लग रहा है देखने में, बंद करो। तो कहते हैं हाँ तो फिर जैसे जैसे कर रही है वैसे वैसे आप करो। तो फिर श्रुति नहीं कर रही होती है, उसे पता नहीं शर्म आ रही होती है, वो नशे में पूरी तरह डूब चुकी होती है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो अक्ष धीरे से उनका हाथ पकड़ते हैं और अपने सीने पे रखवाते हैं। कहते हैं ये हार्ट बीट सुनो, कुछ फील हो रहा है हाँ। तो श्रुति उनके हार्ट पे अपना हाथ रखती है और बड़े ध्यान से उनकी हार्ट बीट सुन रही होती है, उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो अक्स तभी एकदम से आगे बढ़ते हैं और उसके नेक पे अपने होठ रख देते हैं, हल्का हल्का लेकिन के साथ हल्की हल्की बाइट करने लगता है और श्रुति मदहोश होने लगती है। वो अपने नाखून अक्ष के सीने पे धंसाने लगती है और अक्षय कहती है कि मत करो बाबू। तो अक्ष कहता है बोला था ना जैसे जैसे वीडियो में होगा वैसे वैसे करना है। तो श्रुति फिर ऐसे वीडियो की तरफ देखती है तो कहती है इसमें तो कुछ और हो रहा है। तो कहता है क्या हो रहा है। कहता है देखो। तो अक्षय से तिरछी नज़र से देखता है तो उसमें लड़का लड़की हाथ में हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। तो अक्ष कहता है हाँ लेकिन ये हम एक स्टेप आगे का चल रहे हैं ना बाबू उससे। तो कहती है कि आप चीटिंग करते हो हर बार और तो आप मुझे आपसे नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो अक्ष और ज़्यादा अपने होठों का दबाव उसके नेक पे बनाने लगते हैं और अपने हाथ से उसका जिस्म नापने लगता है। धीरे धीरे श्रुति उन्हें मना करती रहती है, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, बट श्रुति के दोनों हाथ अक्ष पीछे की साइड करके अपने हाथों में पकड़ लेते हैं। तो श्रुति लाचार हो जाती है और वो सिर्फ मुंह से बोलती है तो वो अपने होठ भी उसके होठों पे रख देता है और एक हाथ से उसके जिस्म से उसकी साड़ी को अलग करने लगता है। तो श्रुति बोलते प्लीज़ मत करो ना, मेरे को शर्म आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अक्ष कहता है कि अभी अच्छा लगेगा बेबी, वेट बहुत अच्छा लगेगा अभी। तो वो फिर से श्रुति के होठों पे अपने होठ रखता है। श्रुति उनके बाहों में किसी कैद पंछी की तरह फड़फड़ाने लगती है, तड़पने लगती है छूटने के लिए, लेकिन जितना ही वो कोशिश करती है छूटने की उतना ही अक्ष की पकड़ और उसके इर्द गिर्द मजबूत होती जाती है। फिर किस करते करते श्रुति कहती है कि अब मेरी बारी अब मैं करूँगी। तो अक्ष कहते हैं ओके। तो श्रुति ऐसे उनके नेक पे हल्की सी किस करती हैं और फिर किस करते करते अपना सर ऐसे नीचे लाती हैं और फिर उनके चेस्ट पे ही सर रख के और उन्हें हक कर लेती हैं। कहती हैं सुनो ना, देखो अभी इसमें ऐसे करके बैठी है वो लड़की, अब मैं भी ऐसे बैठूँगी। तो अक्ष कहते हैं कि ठीक है। वो कुछ नहीं कर पाते, बस वैसे उसको हक करते हैं और अपने हाथों से उसके जिस्म को नापते रहते हैं, उसके पूरे जिस्म पे अपनी उंगलियां चलाते रहते हैं, जिससे श्रुति को काफ़ी अच्छा लगने लगता है। और जैसे ही वो उनके सीने पे सर रखती है और वो उनके फ़ोन को फील करने लगती है, 5 से 10 मिनट बीतते हैं कि श्रुति को नींद आ जाती है
और जब श्रुति की तरफ देखते हैं, उसे किस करने के लिए उसका फेस ऊपर करते हैं, तो देखते हैं कि श्रुति सो चुकी होती है। तो कहते हैं देखा इसको, बिल्कुल गलत टाइम पे हर काम करती है। क्या करूं मैं इस लड़की का, इसने तो खैर वैसे बोलता है, फिर कहता है छोड़ो नशे में थी, सोना ही अच्छा है, नहीं तो बवाल ही हो जाता। आज तो कितना ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्या करूं मैं इस लड़की का। तो उसको ऐसे ही अपनी बाहों में लिए रहते हैं और बेड पे लेट जाते हैं, उसे ले लिया और फिर उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। और श्रुति तो सो जाती है, लेकिन अक्षय के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। वो सोचते रहते हैं कि अब इस जेनिफर का आखिर करना क्या है। तो ये सोच के वो प्लानिंग करने लगते हैं कि जेनिफर का कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ किए तो ये लड़की मानेगी नहीं। आज इसने जो हरकत की है, इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि अब हमारी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना है। अगर आज हर्ष ने टाइमली नहीं देखा होता श्रुति को, तो पता नहीं क्या हो सकता था। मम्मी को तो मैंने झूठ बोल दिया उस समय, पर अब मम्मी को सब सच बताना पड़ेगा। अब मम्मी का गुस्सा शांत हो गया होगा और वो चीज़ों को समझेंगी। अगर उस समय मैंने कुछ भी कहा होता या जेनिफर की बात को सच साबित होने दिया होता, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।